दोस्तों, गांव के बीचों बीच खड़ा सात्यांश बाहर से देखने में एक सुखी इंसान लगता था। घर था, खेती थी, माता पिता का आशीर्वाद था और एक छोटा सा व्यापार भी। गांव वाले कहते सात्यांश कितना भाग्यशाली है, उसे तो किसी बात की कमी ही नहीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि सात्यांश के भीतर कैसी तूफानी लहरें उठती थी। हर रात जब गांव चैन की नींद सो जाता, वह अपने कमरे की छत को ताकते हुए करवटें बदलता। बिस्तर नर्म था, तकिया आरामदेह था, लेकिन नींद जैसे दूर भाग जाती। कभी वह सोचता, इतना सब कुछ होने के बाद भी दिल खाली क्यों लगता है। क्यों लगता है कि मैं किसी अनदेखी दौड़ में भाग रहा हूं और मंजिल अब तक नहीं मिली। सुबह जब सूरज निकलता, वह अपने खेत की ओर जाता। खेत हरे भरे थे, पेड़ लहलहा रहे थे, लेकिन उसके भीतर न जाने कौन सी सूखी बंजर जमीन थी। गांव के बच्चे हंसते खेलते, महिलाएं कुएं से पानी भरती, बूढ़े बरगद के नीचे बैठकर किस्से सुनाते। सात्यांश इन सब को देखता, मगर उसका मन कहीं और भटकता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, तू इतना उदास क्यों रहता है? तेरे पास तो सब कुछ है। किसान मेहनत करते हैं, मजदूर रोजी रोटी के लिए तरसते हैं, और तुझे भगवान ने इतना दिया है। फिर भी तेरे चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं? सात्यांश ने भारी मन से उत्तर दिया, माँ, मैं खुद नहीं जानता। लगता है जैसे मेरा मन मेरा नहीं रहा। जितना पाना चाहता हूँ, उतना ही खालीपन और बढ़ जाता है। जितनी चीजें मिलती हैं, उतना ही सुकून गायब हो जाता है। माँ उसकी बात सुनकर चुप हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, कभी कभी जिंदगी के सवालों का जवाब इंसान अकेला नहीं ढूंढ पाता। कहते हैं गांव के बाहर वाली झील के किनारे एक साधु रहते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास मन की शांति का रहस्य है। क्यों न तू उनसे मिला? सात्यांश ने पहले तो टाल दिया। सोचा, भला साधु से मिलकर मेरे सवाल कैसे हल होंगे? मेरी परेशानी तो मेरे भीतर है, बाहर कौन समझेगा? लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी बेचैनी और बढ़ गई। रातें और लंबी हो गई, नींद और कम। वह खुद से डरने लगा, अगर मन ही मेरा मालिक बन गया है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? आखिरकार एक सुबह वह गांव के बाहर झील की ओर चल पड़ा। सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थी। पंछियों की चहचहाहट गूंज रही थी। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए सात्यांश के कदम भारी थे, लेकिन दिल में कहीं न कहीं उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही थी। झील तक पहुंचते ही उसका मन ठहर सा गया। पानी बिल्कुल शांत था। झील के किनारे एक वृद्ध साधु आसन पर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत और तेज से भरा। सात्यांश कुछ देर तक चुपचाप उन्हें देखता रहा। फिर झिझकते हुए बोला, गुरुदेव, मैं सात्यांश हूँ। मैं बहुत बेचैन हूँ। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन दिल खाली है। नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता। कृपा कर मुझे शांति का मार्ग बताए। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी नजर गहरी थी, जैसे किसी ने मन के भीतर झांक लिया हो। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, तेरी समस्या वस्तुओं की कमी नहीं, बल्कि मन की अशांति है। मन तेरा सेवक होना चाहिए, लेकिन आज वह तेरा मालिक बन बैठा है। और जब मन मालिक बन जाता है, तो इंसान कभी सुकून नहीं पा सकता। सात्यांश ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, तो फिर मुझे क्या करना होगा? मैं मन को कैसे साधूं? कैसे उसे अपना सेवक बनाऊं? साधु ने झील की ओर इशारा किया और बोले, पहले इस झील को देख। इसमें अपना चेहरा देख और बताओ, क्या दिखता है? सात्यांश ने झील में झांका। पानी पर हल्की लहरें उठ रही थी। उसने कहा, गुरुदेव, सब धुंधला है, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। साधु ने शांत स्वर में कहा, जैसे यह पानी लहरों के कारण तुझे साफ प्रतिबिंब नहीं दिखा पा रहा, वैसे ही तेरे मन की लहरें, इच्छाएं, डर, चिंताएं तुझे सच्चाई नहीं दिखने देती। जब तक मन की लहरें शांत नहीं होंगी, तू अपने असली चेहरे, अपनी असली शांति को नहीं देख पाएगा। सात्यांश ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार लगा कि उसकी समस्या को किसी ने शब्द दे दिए हैं। वह साधु के चरणों में झुक गया और बोला, गुरुदेव, मुझे सिखाए कि मैं इन लहरों को कैसे शांत करूं। मैं अपने भीतर की झील का दर्पण कैसे देख पाऊं? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ये शुरुआत है सात्यांश। अब तू रोज यहाँ आएगा, मौन में बैठेगा, अपने मन को देखेगा।
जल्दी मत कर, सब धीरे धीरे होगा। जैसे झील की लहरें समय के साथ शांत होती हैं, वैसे ही मन भी मौन में शांत होगा। उस क्षण सात्यांश को लगा कि उसकी बेचैनी का दरवाजा थोड़ा खुल गया है। अब उसके सामने एक नई राह थी, भीतर की ओर यात्रा। सात्यांश साधु के चरणों में झुका और फिर पास बैठ गया। उसका मन अब भी बेचैन था, लेकिन साधु के चेहरे की शांति उसके भीतर एक अनकही आशा जगा रही थी। झील के किनारे हल्की हल्की हवा बह रही थी। सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थी, जैसे सुनहरी परत बिछी हो। पंछियों की चहचहाहट और झील की लहरों का संगीत वातावरण को और गहरा बना रहा था। साधु ने धीमे स्वर में कहा, सात्यांश, तू अकेला नहीं है जो बेचैन है। ये बेचैनी इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है। हर आदमी दौड़ रहा है, कभी धन के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, कभी सम्मान के पीछे। पर जब सब पा लेता है, तब भी मन खाली ही रहता है। क्योंकि असली समस्या बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर के मन में है। सात्यांश ध्यान से सुन रहा था। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, अगर सब समस्या मन की है, तो क्या इसका कोई उपाय भी है? साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल है। मन कोई शत्रु नहीं जिसे मारना है। मन एक बच्चा है जिसे समझाना है। अगर तू उसे सही राह दिखाएगा, तो वही मन तुझे सुख और शांति देगा। लेकिन अगर तू उसे मनमर्जी करने देगा, तो वह तुझे गुलाम बना देगा। सात्यांश की आंखों में जिज्ञासा थी। गुरुदेव, मुझे सिखाए, मैं अपने मन को कैसे साधूं? साधु ने झील की ओर इशारा किया। देख बेटा, ये झील तेरे मन का दर्पण है। जब पानी में लहरें होती हैं, तो चेहरा धुंधला दिखता है। लेकिन जब पानी शांत होता है, तो वही झील तेरा असली चेहरा दिखाती है। ऐसे ही, जब तेरे मन में इच्छाओं की लहरें उठती हैं, भय की आंधियां चलती हैं, क्रोध और लालच का तूफान आता है, तो तुझे अपनी असली पहचान, अपना सच्चा सुख दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही तू मन को शांत करना सीख जाएगा, वैसे ही तेरा मन भी दर्पण बन जाएगा, जो तुझे तेरा असली स्वरूप दिखाएगा। सात्यांश ने गहरी सांस ली। उसने झील को ध्यान से देखा। हवा थोड़ी थमी, पानी शांत हुआ और उसमें उसका चेहरा साफ झलकने लगा। उसे लगा जैसे साधु की बात उसकी आंखों के सामने सच हो रही हो। गुरुदेव, ये सच है। जब पानी शांत हुआ तो मेरा चेहरा साफ दिखाई दिया। क्या ऐसा ही मन के साथ भी हो सकता है? साधु ने कहा, हाँ बेटा, यही ध्यान की शुरुआत है। मन को जब तू देखना सीख जाएगा, तो धीरे धीरे वह शांत होने लगेगा। लेकिन याद रख, मन को जबरदस्ती शांत नहीं किया जा सकता। जैसे झील को तू डंडे से मारकर शांत नहीं कर सकता, वैसे ही मन को दबाकर शांति नहीं मिलती। शांति तो तभी आती है जब तू साक्षी बनकर मन को देखे। बस देखता जा और समय के साथ मन खुद शांत होगा। सात्यांश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने महसूस किया कि साधु ने उसकी सबसे गहरी समस्या को बहुत सरल भाषा में समझा दिया। उसने निश्चय किया कि अब वह रोज यहाँ आएगा और इस झील को अपना दर्पण बनाएगा। साधु ने जाते जाते कहा, बेटा, कल सुबह फिर आना। आज से ही अपनी यात्रा शुरू हो गई है। याद रख, शांति पाने के लिए सबसे पहले धैर्य सीखना पड़ता है। धैर्य ही मन को साधने की पहली सीढ़ी है। सात्यांश ने झुककर प्रणाम किया। वह जब गांव लौट रहा था, तो उसके कदम हल्के लग रहे थे, मानो उसके दिल से कोई बोझ उतर गया हो। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी बेचैनी का इलाज संभव है। उस रात भी उसने करवटें बदली, नींद अभी भी पूरी नहीं आई, लेकिन उसके भीतर एक नई सोच थी। कल सुबह फिर झील पर जाना है, साधु से और सीखना है। अब मैं इस बेचैनी को हमेशा के लिए हराऊंगा। अगली सुबह सात्यांश जल्दी उठ गया। पहली बार उसके भीतर एक उत्सुकता थी। उसने अपने गांव के रास्तों से होकर झील की ओर कदम बढ़ाए। हवा में ठंडक थी, आसमान हल्के नारंगी रंग में रंगा हुआ था और झील का पानी सुबह की धूप में चमक रहा था। साधु पहले से ही वहां बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, सांसें गहरी और चेहरा शांत। सात्यांश चुपचाप पास जाकर बैठ गया। कुछ देर तक उसने साधु को देखा। उसे लगा मानो पूरा वातावरण उनकी शांति से भर गया हो। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। आ गए बेटा, सात्यांश ने सिर झुकाया।
हाँ गुरुदेव, कल से ही मन हल्का लग रहा है, पर अभी भी जब अकेला होता हूँ तो विचारों का तूफान चलता है। मैं उन्हें रोक नहीं पाता। साधु ने कहा, ठीक है, आज तुझे पहला अभ्यास दूंगा, पर याद रख, अभ्यास कोई जादू नहीं है। ये धीरे धीरे असर करेगा, जैसे बीज से पेड़ उगता है। सात्यांश ध्यान से सुनने लगा। साधु बोले, झील में देखो, क्या दिख रहा है? सात्यांश ने झील में झांका। उसके चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, लेकिन पानी में हवा की हल्की लहरें थीं, जिससे प्रतिबिंब हिल रहा था और धुंधला लग रहा था। गुरुदेव, चेहरा दिख रहा है लेकिन साफ नहीं। पानी की हलचल सब बिगाड़ देती है। साधु मुस्कुराए, यही तेरे मन की स्थिति है। तेरा असली स्वरूप हमेशा मौजूद है, लेकिन विचारों की हलचल उसे धुंधला कर देती है। अब अभ्यास ये है, तू झील के किनारे बैठ और बस अपनी सांसों को देख। जैसे लहरें उठती और शांत होती हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते रहेंगे। तू बस देखता रह, न विचारों को पकड़ना है, न उन्हें भगाना है। बस देख। सात्यांश ने आंखें बंद की। उसने अपनी सांसों पर ध्यान लगाया। पहले ही पल उसके मन में विचारों की बाढ़ आ गई। कल की बातें, गांव के लोग, भविष्य की चिंता, रिश्तों की उलझनें। उसका मन भाग रहा था। वह परेशान हो गया। गुरुदेव, मैं कर ही नहीं पा रहा। विचार रुकते ही नहीं। साधु ने शांति से कहा, यही तो मन का स्वभाव है। तू उसे रोकने की कोशिश करेगा तो वह और तेज भागेगा। बस ये समझ कि विचार आना बुरा नहीं है। जैसे बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते रहेंगे। तू तो बस आकाश है, जिसे कोई बादल छू नहीं सकता। सात्यांश ने फिर कोशिश की। इस बार उसने विचारों को रोकने की जगह बस देखने की कोशिश की। वह देख रहा था, यह विचार आया, अब ये जा रहा है। धीरे धीरे उसका मन थोड़ी देर के लिए शांत हुआ। उसने आंखें खोली। झील का पानी भी अब हल्की हवा के कारण थोड़ा शांत हो गया था। उसमें उसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ दिख रहा था। साधु ने कहा, देख बेटा, यही है पहला कदम। शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर देखने से आती है। जब तू विचारों का साक्षी बनेगा, तो धीरे धीरे मन का शोर कम होगा। सात्यांश ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसे लगा कि पहली बार उसने अपने मन को समझना शुरू किया है। वह गांव लौटा तो उसकी चाल बदली हुई थी। लोगों ने पूछा, सात्यांश, आज तुम इतने हल्के क्यों दिख रहे हो? सात्यांश ने बस मुस्कुराकर कहा, अब मैं अपने भीतर की झील देखने गया था। उस रात नींद थोड़ी जल्दी आई। भले पूरी शांति अभी भी न मिली हो, लेकिन भीतर कहीं उम्मीद की लौ जल चुकी थी। सात्यांश अगले दिन और भी उत्साह से झील पर पहुंचा। साधु पहले से वहां बैठे थे। उनके चारों ओर वातावरण इतना शांत था मानो समय थम गया हो। सूरज की किरणें झील के पानी पर पड़ रही थीं और लहरों पर सुनहरी चमक खेल रही थी। सात्यांश ने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, कल मैंने पहली बार अपने मन को देखना शुरू किया। थोड़ी देर के लिए शांति भी महसूस हुई, लेकिन फिर विचारों ने घेर लिया। क्या मैं कभी पूरी तरह शांत हो पाऊंगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, पर इसके लिए तुझे मौन सीखना होगा। मौन सिर्फ बोलने से नहीं आता। मौन का असली अर्थ है बिना किसी प्रतिक्रिया के भीतर की हर लहर को देखना। जैसे झील तब तक दर्पण नहीं बन सकती जब तक वह मौन न हो, वैसे ही मन भी तब तक तुझे तेरी सच्चाई नहीं दिखा सकता जब तक तू भीतर मौन न हो। सात्यांश चुपचाप सुनता रहा। साधु ने उसे झील के किनारे बैठाया और कहा, आज तेरा अभ्यास मौन है। तू बस चुप बैठेगा, न बोलना है, न विचारों से लड़ना है, सिर्फ देखना है। सात्यांश ने आंखें बंद की। पहले पहल उसके भीतर हलचल बढ़ गई। विचार और तेजी से आने लगे। अचानक उसे कल की बातें याद आने लगी। भविष्य की चिंता फिर उठी और रिश्तों की कड़वाहट सामने आने लगी। उसका मन जैसे चीख रहा था। वह बेचैन हो उठा। उसने आंखें खोली और साधु को देखा। साधु अब भी शांत बैठे थे। उनकी सांसें गहरी और स्थिर थीं। सात्यांश को लगा कि साधु का चेहरा झील जैसा है, बिल्कुल शांत, जिसमें सब कुछ साफ दिखता है। उसने फिर आंखें बंद की और मन को बस देखने लगा। धीरे धीरे विचार कम होने लगे। वह अनुभव कर रहा था कि भीतर शोर कम हो रहा है।
कुछ ही देर में उसे लगा जैसे भीतर कोई गहरी झील है, जिसकी सतह अब शांत हो रही है। अचानक उसे लगा मानो वह अपनी सांसों के साथ जुड़ गया हो। हर सांस भीतर जाती और बाहर आती, और उसके साथ मन की हलचल भी धीरे धीरे शांत होती जाती। कुछ क्षण ऐसे आए जब कोई विचार नहीं था, सिर्फ मौन, सिर्फ शांति, सिर्फ अस्तित्व। उस पल उसे लगा जैसे झील में पानी बिल्कुल स्थिर हो गया हो। पानी में उसका चेहरा साफ साफ झलक रहा था। सिर्फ चेहरा ही नहीं, बल्कि मानो उसकी आत्मा का प्रतिबिंब झील में उतर आया हो। सत्यांश ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर अजीब सी आभा थी। उसने साधु की ओर देखा और धीरे से कहा, गुरुदेव, मैंने मौन को छुआ। कुछ पल ऐसे थे जब कुछ भी नहीं था और वही सबसे सुंदर था। क्या यही शांति है? साधु मुस्कुराए। हाँ बेटा, यही शांति की पहली झलक है। याद रख, शांति बाहर से नहीं आती। शांति भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन विचारों का शोर उसे ढक देता है, जैसे झील की सतह को लहरें ढक देती हैं। जब तू मौन में जाता है तो शांति खुद सामने आ जाती है। तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ देखने की जरूरत है। सत्यांश का मन हल्का हो गया। उसे लगा जैसे जीवन में पहली बार उसने अपने भीतर की झील को सचमुच देखा है। वह साधु के चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, अब मैं रोज मौन का अभ्यास करूंगा। अब मैं अपने भीतर की झील को दर्पण बनने दूंगा। उस रात सत्यांश ने जब नींद के लिए आंखें बंद की तो उसे भीतर की वही शांति महसूस हो रही थी। नींद गहरी और मीठी थी, शायद उसकी जिंदगी में पहली बार। हमारे साथ इस यात्रा को जारी रखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। ज्ञान और प्रेरणा की कोई कमी नहीं होगी। धन्यवाद।